कल हमने पढ़ा कि बजट कितने प्रकार का होता है। तो बजट हमने पढ़े थे कि बजट 3 प्रकार के होते हैं: संतुलित बजट, बचत का बजट और घाटे का बजट। आज हम पढ़ेंगे कि जो हम बजट बनाते हैं उसकी प्रमुख मदें कौन कौन सी होती है। मदें मतलब कि किन किन आवश्यकताओं पर हम अपना कमाया हुआ धन या हम अपनी पारिवारिक आय को खर्च करते हैं। ये जो मदें हैं ये हमारी मुख्यतः हैं: पहला भोजन, दूसरा वस्त्र, तीसरा आवास, चौथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य, पांचवा मनोरंजन, छठा व्यक्तिगत व्यय, सातवां ईंधन बिजली और आठवां हमारा बचत। सबसे पहले हम प्रमुख मद भोजन के विषय में बात करेंगे। भोजन व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है, अतः बजट की सबसे पहली और प्रमुख मद है। व्यक्ति अपनी आय का अधिकांश भाग इसी मद पर खर्च करता है और कुछ हद तक वह अधिक से अधिक आवश्यक वस्तुएं खरीद कर और अधिक से अधिक व्यय इसी मद में खर्च करता है। दूसरा है वस्त्र। वस्त्र व्यक्ति की दूसरी प्रमुख आवश्यकता है। इसके अंतर्गत सारे प्रकार के वस्त्र इंक्लूड किए जाते हैं, जैसे जो आप पहनते हैं, ओढ़ने बिछाने वाले सारे वस्त्र इस मद के अंतर्गत आते हैं। साथ ही गृहिणी को वस्त्र परिवार के सदस्यों की आयु, जलवायु और व्यवसाय के अनुसार वस्त्रों का चयन करना चाहिए। तीसरा है आवास। आवास वो स्वयं का भी हो सकता है, किराए का ही। दोनों ही स्थिति में इस मद पर हम खर्च करते हैं। और इस मद के अंतर्गत हमारा अगर रेंट वाला मकान है कि किराए पे हमने ले रखा है तो उसमें हमें हर महीने जो है किराया देना पड़ता है। और हमारा खुद का है तो उसकी रंगाई, पुताई, मरम्मत, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स आदि पर हम लोग खर्च करते हैं। चौथी हमारी शिक्षा और स्वास्थ्य। आज के युग में शिक्षा का बहुत अधिक महत्व है। बच्चों की किताब, कॉपी, फीस पर होने वाला व्यय इसी मद के अंतर्गत आता है। पारिवारिक बजट का एक प्रमुख मद स्वास्थ्य संबंधी खर्चे भी हैं। व्यक्ति के बीमार हो जाने पर डॉक्टर की फीस, दवाइयों का खर्च आदि इसी मद के अंतर्गत आता है। पांचवें मनोरंजन। जीवन को आनंदमय बनाने हेतु कार्य क्षमता को बनाए रखने के लिए मनोरंजन की आवश्यकता होती है। अतः बजट के लिए इस मद के लिए धन आवंटित करना आवश्यक होता है। छठा हमारा व्यक्तिगत व्यय। इसमें हमारी भिन्न भिन्न रुचियां और आदतें होती है, जिसके अंतर्गत हमारे कुछ व्यक्तिगत व्यय होते हैं, जैसे सिगरेट, बीड़ी, श्रृंगार प्रसाधन, पान, तंबाकू इत्यादि पर किया जाने वाला व्यय व्यक्तिगत व्यय के अंतर्गत आता है और इसके लिए भी कुछ राशि आवंटित करनी चाहिए। और हमारा सातवां है ईंधन, बिजली और पानी। इस मद के अंतर्गत लकड़ी या जो भी हम घर में गैस या विद्युत ईंधन या लकड़ी जो भी हम ईंधन प्रयोग में लाते हैं उसके ऊपर होने वाला खर्च, साथ में बिजली का बिल और वाटर टैक्स भी इसके अंतर्गत आता है। हमारी लास्ट और इम्पोर्टेंट मद है बचत। बचत करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आकस्मिक खर्चों के लिए और भविष्य के खर्चों के लिए हमारे पास कुछ पैसा बचा हुआ होना चाहिए। और गृह विज्ञान के हिसाब से पूरी इनकम का 10% हिस्सा हमें बचत के रूप में रखना चाहिए। बजट के सिद्धांत आगे है। बजट के सिद्धांत: पहला है आय का अनुमान, दूसरा बचत, तीव्रता के अनुसार आवश्यकताओं का क्रम, चौथा सदस्य की रुचियों का ज्ञान, पांचवा लचीला बजट और छठा है बजट का विश्लेषण। आगे की बजट बनाने में कुछ समस्याएं भी आती हैं। कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो बजट बनाने में आती है? जो हमारी सबसे पहली समस्या वो है अशिक्षा व अज्ञानता। हमारे देश में अधिकांश गृहिणियां अशिक्षित हैं। वह बजट बनाना तो क्या, बजट का अर्थ भी नहीं जानती हैं। ऐसी स्थिति में व्यवस्थित पारिवारिक बजट बनाना और उसका
पालन करना प्राय असंभव है। बजट के प्रति उदासीनता भी एक प्रमुख समस्या है बजट बनाने में। शहरों में रहने वाली अधिकांश शिक्षित गृहिणी भी बजट बनाने में रुचियां नहीं रखती हैं और वो अपने आय व्यय को गुप्त रखना चाहती है। उन्हें डर रहता है कि परिवार के सही आय को बजट में प्रदर्शित किया गया तो भविष्य में कई इत्यादि का झंझट हो सकता है। तीसरा है सामाजिक प्रथाएं। कुछ परिवार की स्त्रियों को अपने आय स्पष्ट नहीं करना चाहती। वे केवल घर के कार्यों को करने तक ही सीमित रहना चाहती हैं या रहती हैं। इस तरह भी पर्दे संकोच के कारण वो बजट नहीं बना पाती और वास्तव में उनको ये भी नहीं पता होता कि हमारे परिवार की आय कितनी है और कितना खर्च हो रहा है। उनके बारे में, अपनी आवश्यकताओं के बारे में अनभिज्ञ रहती हैं। तो कुछ सामाजिक प्रथाएं ऐसी हैं जिसके कारण भी बजट बनाने में समस्याएं आती हैं। उपयुक्त असुविधाओं के अतिरिक्त समाज में कुछ ऐसी प्रचलित प्रथाएं हैं जो लोगों को अनावश्यक व्यय करने के लिए बाध्य कर देते हैं, जैसे नामकरण, अंत्येष्टि आदि संस्कार, विवाह संस्कार। इन संस्कारों के कारण परिवार को अधिक कर्ज लेना पड़ जाता है और कभी कभी बजट भी खराब हो जाता है। आगे है बजट बनाने के प्रमुख चरण। पहला है आय का अनुमान लगाना। दूसरा व्यय की जानकारी करना। तीसरा आय और व्यय में संतुलित स्थापित करना। ये हमारे प्रमुख चरण हैं। इनके आधार पर हम आसानी से एक महीने का, एक मास की अवधि का बजट बना सकते हैं। और सबसे पहले हमें बजट बनाने के लिए पूरी पारिवारिक आय का अनुमान लगाना पड़ता है कि वास्तव में सब सदस्यों के द्वारा, हमारे घर के जो सदस्य हैं, जो लोग आर्थिक किराया करते हैं, उनके द्वारा कितना पैसा घर में आ रहा है। दूसरा है कि किन किन मदों पर व्यय हो रहा है। और तीसरा है कि आय और व्यय में संतुलन स्थापित करना, ताकि भविष्य के खर्चे भी हो जाए, आकस्मिक खर्चे भी हो जाए और हमें किसी से कर्ज या ऋण लेने की नौबत ना आए। तो सभी 10th क्लास के जो स्टूडेंट हैं, इसको अपनी CW की कॉपी में कर लेना। बाकी टॉपिक कल पढ़ेंगे।